हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कल हम पढ़े थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ लिया था। ऑर्गन को पढ़ने के बाद में हमने ये पढ़ लिया था कि जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस हमारा स्पर्म बनाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी हमारा ओम बनाता है, दोनों के मिलने से हमने जायगोट बना लिया था। ठीक है, तो जायगोट बनाने के आगे की प्रोसेस को हम देख लेते हैं। ये हमारा जायगोट बना। जायगोट की पोलैरिटी कैसी होती है? 2n होती है। जायगोट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो जायगोट को हिंदी में बेटा युग्म नज कहते हैं। युग्म नज कहते हैं। अब जायगोट बनने के बाद में इसका इम्प्लांटेशन कहाँ होगा? तो अच्छा ये बताओ, हर आदमी वहीं जाके आराम करता है जहाँ उसका अपना घर होता है। जैसे मेरा घर, मेरा कमरा, मेरा मकान है, तो ऐसे जो जायगोट का घर है वो बेटा होता है यूट्रस। कौन सा? उस जायगोट का घर कहाँ पे होता है? तो जायगोट का घर होता है यूट्रस। ये हम बेटा यूट्रस बना रहे हैं। अब आप ये नहीं समझिएगा कि बहुत गंदा सा डायग्राम बनाए हैं और ऐसे ही हमको पढ़ाएंगे, तो बेटा ऐसा नहीं है। अभी तो हम ये आपको रफली डायग्राम बनाने को समझा रहे हैं, रफली डायग्राम बना के आपको समझा रहे हैं। ये हमारी क्या है? फिम्बरी। ये क्या हमारी ओवरी है। अब जब ये हमारा जायगोट है तो जायगोट की भी कुछ स्टेज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? MBG, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला। अब तुमसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि जो हमारा जायगोट है वो किस स्टेज में आकर हमारा यूट्रस में इम्प्लांट करता है। तो ये अभी मत जानो, अभी जानोगे तो तुम्हारे दिमाग के फ्यूज उड़ जाएंगे, हम आपको आगे बताएंगे। अभी तुम इतना समझो कि जो हमारा जायगोट है, जायगोट जो होता है वो यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर, यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर कौन होती है? इंडोमेट्रियम में आता है और चिपक जाता है। ये हमारा जायगोट आया, आने के बाद में ये हमारा इंडोमेट्रियम यूट्रस से आकर जुड़ गया। अब इस जुड़ने की कंडीशन को कहा जाता है इम्प्लांटेशन। क्या कहा जाता है? इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन को हिंदी में कहते हैं अंतररोपण। अब आप ऐसे समझो, जो धान की खेती होती है, जो धान के जो बीज होते हैं वो पहले कहीं और उगाए जाते हैं, बाद में उन पेड़ों को उखाड़ के पेड़ खेत में लगाया जाता है। तो वैसे होता है जो हमारा जायगोट होता है वो फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी स्टमक रीजन या फिर फैलोपियन ट्यूब में कहीं पर भी हमारा जायगोट बन जाता है। और बनने के बाद में यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर इंडोमेट्रियम में इसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। अब जब यहाँ पे इसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा उसके बाद में चलेगा ह्यूमन का गेस्टेशन पीरियड। और जो ह्यूमन का गेस्टेशन पीरियड होता है वो कितने दिन का होता है? तो ह्यूमन का गेस्टेशन पीरियड, ह्यूमन का जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो 9 मंथ होता है। 9 मंथ होता है। अब ये हम आपसे बता देंगे कि गेस्टेशन पीरियड कैसे जोड़ा जाता है। आगे वाली वीडियो में आपको बताएंगे कि गेस्टेशन पीरियड कैसे निकाला जाता है। तो 9 मंथ का होता है। जब गेस्टेशन पीरियड के बाद में जो ये हमारा बेबी है ये पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा। जब गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ का पूरा हो जाएगा तो ये इसके बेबी बाहर निकलता है। इस बाहर निकलने की प्रोसेस को पार्टूरिशन क्या कहते हैं? पार्टूरिशन, या इसी को हिंदी में प्रसव कहा जाता है। अब आप नहीं समझ पा रहे होंगे, जब कोई गांव में लड्डू बांटने लगे, यानी कहे कि हमारी तरफ बच्चे का जन्म हुआ है, समझ लो उसका पार्टूरिशन हो गया, परसों हो गया, बच्चे का है, नए बच्चे ने जन्म ले लिया है। जब बच्चा जन्म लेता है उसी कंडीशन को पार्टूरिशन अर्थात परसों कहते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। और कल वाले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तब तक के लिए धन्यवाद।